हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड एज यू नो कि हमारे चैनल पे आपको सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर। सो दिस टाइम इट इज़ फैमिली केयर स्टडी। तो फैमिली केयर स्टडी में आपको एक फैमिली चूज़ करनी होगी एंड उसके ऊपर पूरा केयर स्टडी मीन्स वहाँ की जो भी डिज़ीज़ हैं उन डिज़ीज़ से रिलेटेड आपने जो भी नर्सिंग केयर दी। एंड क्योंकि ये नर्स केयर प्लान नहीं है, केयर स्टडी है, तो इसीलिए हम यहाँ डिटेल में उस डिज़ीज़ को समझेंगे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डिज़ीज़ का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उस डिज़ीज़ में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले, ये सारा। सो जस्ट लाइक केस स्टडी यहाँ पे फैमिली केयर स्टडी हो जाती है, जो कि एक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर का असाइनमेंट है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर हाउस नंबर, नेम ऑफ इन्फॉर्मर मीन्स जो पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, फैमिली का जो भी पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो नेम ऑफ इन्फॉर्मर, देन उसकी एज, उसका सेक्स, देन नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, फैमिली का जो भी हेड है, ठीक है। देन एड्रेस क्या है वहाँ का, टाइप ऑफ फैमिली कैसी है, जॉइंट है या न्यूक्लियर है, कैसी है, फैमिली का साइज़ कितना है, रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं, कास्ट कौन सी है उनकी, एजुकेशनल स्टेटस लिटरेट है या इलिटरेट, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, इनकम क्या है, 5000 है। ऑल राइट, आफ्टर दैट मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है उनकी। देन स्टूडेंट डेटा आ जाएगा कि यहाँ पे जो आपका डेटा है ना, आपसे रिलेटेड, आपका नेम क्या है, आप कौन से कोर्स में हो, कौन सी क्लास में हो, डेट ऑफ केयर स्टार्टेड एंड डेट ऑफ केयर एंडेड, कब से आपने शुरू किया केयर देना उस फैमिली को, और कब एंड डेट, है ना। देन फैमिली कंपोजिशन में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उस फैमिली में उनके डिटेल, लाइक उनकी एज, उनका सेक्स, उनका रिलेशनशिप क्या है हेड ऑफ फैमिली के साथ, एजुकेशनल स्टेटस कौन कितना पढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, एंड हेल्थ स्टेटस इसमें कि A+D यानी कि एक्टिव एंड कुछ ना कुछ डिजीज़ है, A+W यानी कि एक्टिव एंड वेल है, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ स्टेटस। आफ्टर दैट फैमिली कंपोजिशन देख लिया, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे। सो मिसेस रामकली इज़ हाउस वाइफ एंड हर सन इज़ PWD कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हुज इनकम इज़ 5000 पर मंथ ओनली। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इससे आप पता चल जाएगा कि फैमिली का पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ज़्यादा इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। देन फैमिली ट्री में तो आपको पता ही है, दीज आर द कीज कि मेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डिजीज़ है, कोई मर गया है तो उसके लिए ऐसे कट, और इन्फॉर्मर जो है वो यहाँ पे डिजीज़्ड भी है, डिजीज़ मतलब जिसको बीमारी है उसको इस तरीके से गोले के अंदर इस तरीके से लाइंस रहती हैं, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मर है यानी रामकली हैं उनको बीमारी भी है, तो इसलिए उनके लिए इस तरीके का सर्कल यूज़ किया है। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में मिसेस रामकली स्टेट्स दैट शी इज़ हैविंग हाइपरटेंशन फ्रॉम 2 years, तो 2 साल से तो हाइपरटेंशन ही है। इसके अलावा शी हैड अ फ्रैक्चर इन 2017 अ ईयर अगो ऑन द लेफ्ट आर्म पे फ्रैक्चर भी हो रखा है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, सो मिसेस रामकली एंड हर फैमिली मेम्बर्स डज नॉट हैव एनी सर्जिकल हिस्ट्री, किसी भी तरह की सर्जरी नहीं हुई है पास्ट में। प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस में मिसेस रामकली स्टेट्स शी इज़ हैविंग मिसेस रामकली स्टेट शी इज़ हैविंग लोअर लिम्ब पेन एंड पेन ऑन लोअर बैक। तो अभी क्या हो रहा है, अभी उनको लोअर लिम्ब पेन है एंड लोअर बैक पेन है, एंड शी इज़ हैविंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेस बायोपिया, जो कि एक रिफ्रैक्टिव एरर है, प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम है उनको। देन हाउसिंग पैटर्न, किस तरह का उनका हाउस है, एक सिंपल सा पैटर्न सिंपल सा हमने मैप के थ्रू शो कर दिया कि कहाँ पे बाथरूम है, कौन से रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, वरांडा वगैरह क्या है, सिंपल सा लेआउट कि घर कैसा है उनका। देन हाउसिंग एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपका टाइप ऑफ हाउस में रूफ कैसी है, रूफ जो है छत कैसी है ना। फिर फ्लोर, नीचे का फर्श कैसा है, मड मिट्टी का बना है, टाइल्स हैं, सीमेंटेड है या अदर्स। वॉल कैसी है, वॉल किसकी है, मिट्टी की है, ब्रिक की है, सीमेंट की है, उस पर टिक लगाना है। हाउसिंग पैटर्न, हाउस कैसा है, पक्का है, सेमी पक्का है, कच्चा है। पोजेशन, खुद का घर है, रेंट पे रह रहे हैं, लीज पे है। एरिया, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। वेंटिलेशन नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। डोर्स एंड विंडो एडिक्वेट हैं या इनएडिक्वेट हैं।
इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं है। मोड ऑफ लाइटिंग, क्या यूज़ करते हैं, ऑयल, केरोसिन, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या यूज़ करते हैं। वाटर सप्लाई एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, ये सारा कुछ, ठीक है। आफ्टर दैट मोड ऑफ वाटर सप्लाई, मोड ऑफ वाटर सप्लाई में वेल, पब्लिक, टैप, हैंडपम्प, अदर। लेट्रीन्स वगैरह किस तरह की हैं, वाटर सील है या ओपन फील्ड है। ड्रेन ओपन है या क्लोज है या नील है। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट में लगी हुई जो लाइट्स रहती हैं वो है या नहीं है। स्ट्रीट की रोड की कंडीशन कैसी है, सीमेंट का है, टार का है, मड का है, वो टिक करना है। टाइप ऑफ फ्यूल, घर में ईंधन कौन सा यूज़ हो रहा है, केरोसिन, गैस, काउ डंग मतलब जो गोबर होता है, गोबर के कंडे होते हैं वो। देन ओपन स्पेस अराउंड द हाउस, घर के आसपास खुला जगह है या नहीं है। गार्डन है या नहीं है। वाटर स्टैग्नेशन, पानी इकट्ठा हो जाता है क्या घर के आसपास, तो यस या नो, तो नो, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं टिक करना है। देन डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, वेस्ट कैसे डिस्पोज करते हैं, तो ड्रम में करते हैं लोग। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, क्या किसी की पोल्ट्री वगैरह अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो शेड में रखते हैं या अटैच्ड है, ये सब चीज़ें। देन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, घर के आसपास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल है तो कौन सी है, PHC है, सब सेंटर है, प्राइवेट डॉक्टर अवेलेबल है, क्या है। देन मेडिकल एड अवेलेबल इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कोई मेडिकल एड अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर हो गया, विलेज का कोई वैद्य हो गया, इस तरह का कोई भी उनकी स्ट्रीट में अवेलेबल है तो उस पर टिक करना है। प्लेग्राउंड है स्ट्रीट में या नहीं, उस पर अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल है, उस पर टिक करना है। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब आसपास बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, मार्केट, इनमें से कुछ पड़ता है, क्या क्या पड़ता है उस पर टिक करना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो आपको पता ही होंगे, प्राइमरी स्कूल होते हैं, सेकेंडरी स्कूल है, कोई कॉलेज है, ये सब कोई भी आसपास है उनके लोकेलिटी में तो वो टिक करना है। देन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, अदर, इसमें जो भी है उनके आसपास वो टिक करना है। देन रोडेंट्स हैं या नहीं, स्ट्रे डॉग्स हैं या नहीं, प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स अगर है तो उसका नाम भी बताया गया है यहाँ पे, और इंसेक्ट्स हैं या नहीं, तो हैं तो उन्होंने इसलिए यस लिखा है, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये तो हो गई हाउसिंग कंडीशंस। अब हो गई अब आते हैं इकोनॉमिकल स्टेटस पे। तो इकोनॉमिकल स्टेटस में इनकम हो गई, इनकम कितनी है, नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स, कमाने वाले लोग कितने हैं, एक्सपेंडिचर हर महीने खर्चा कितना हो जाता है, तो हर महीने जो खर्चा हो रहा है उसमें रेंट कितना देना पड़ता है, फूड पे कितना खर्चा हो रहा है, हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है, स्कूल में कितना खर्चा हो रहा है, मिसलेनियस, एंड ओन प्रॉपर्टी है या ओन प्रॉपर्टीज, यस है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या कौन किस तरह का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, अगर बस है तो बस में स्पेसिफाई करना है कौन सी बस, पब्लिक बस। ऑटो रिक्शा यूज़ करते हैं तो उस पर भी यस कर सकते हैं, 4 व्हीलर यूज़ करते हैं उस पर भी यस कर सकते हैं। ट्रेन यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं तो उन्होंने नो पे टिक किया। एयरवे नहीं टिक करते हैं यूज़, ठीक है। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, ये फेस टू फेस। पर्सनल हॉबीज़ है, अगर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कोई है तो वो लिखनी है। देन उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फैमिली। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस में डाइटरी पैटर्न क्या है फैमिली का, फैमिली वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है या ओवो वेजिटेरियन मीन्स एगिटेरियंस जो होते हैं ना वो है। फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन वेज कितनी बार बन जाता है, कितनी बार खा लेते हैं एक महीने में, तो वो हो गई फ्रीक्वेंसी। देन फूड हैबिट, नंबर ऑफ़ मील्स, कितने दिन एक दिन में कितने बार खाना खाने की आदत है। कुकिंग मेथड्स, कौन कौन से कुकिंग मेथड से खाना बनता है। सोर्सेस ऑफ फूड आइटम, स्टोरेज कैसे करते हो फूड आइटम की, रेफ्रिजरेटर में। यूजेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड आइटम, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या नहीं, तो खाते हैं तो इसलिए उन्होंने यस लिखा है। आफ्टर दैट मेन्यू प्लान, मेन्यू प्लान में आपका ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हो, मिड मॉर्निंग में, लंच में, इवनिंग में क्या क्या ले रहे हो, तो यहाँ पे वो आ जाएगा टाइप ऑफ फूड क्या क्या ले रहे हो, उसके बाद अमाउंट ऑफ फूड कितना ले रहे हो, एंड देन उससे कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। तो इस तरीके से एक टेबल सा बनाना है मेन्यू प्लान करके। एंड देन अमाउंट अलॉटेड फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। यूज़ ऑफ वेजिटेबल फ्रिक्वेंटली हो रही है या नहीं, फ्रूट्स ले रहे हो आप डेली या नहीं, और पल्सेस वगैरह ये सारी जो हेल्थ चीज़ें हैं वो आपकी डाइट में इंक्लूडेड हैं या नहीं, वो चेक करोगे आप उस फैमिली का।
देन प्लान फॉर होम विजिट, आपने उस फैमिली को चूज़ किया, एक होम विजिट प्लान की, तो क्यों की? तो नेम ऑफ बेनिफिशरी, जिनको फ़ायदा होने वाला है उस होम विजिट से, डेट, जिस डेट को आपने होम विजिट की, प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स के कारण होम विजिट की, जैसे रिलीफ फ्रॉम पेन, पेन से रिलीफ कराना है, उनको हाइपर टेंशन से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है वो देनी है आपको, इसीलिए आपने सोचा कि होम विजिट प्लान करते हैं। देन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फ्रॉम अंडरलाइंग कॉज, शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका? न्यूट्रिशन थेरेपी, लॉन्ग टर्म गोल इसके लिए मेडिकेशन थेरेपी आपने सेट किया। देन कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन, अगर परफॉर्म किया है तो वो लिखेंगे, नहीं परफॉर्म किया तो इज़ नॉट परफॉर्म, ठीक है। आफ्टर दैट बेनिफिशियरी डेटा, बेनिफिशियरी डेटा मीन्स जिसको बेनिफिट दिया आपने अपनी इस केस स्टडी का, तो यहाँ पे नेम ऑफ बेनिफिशियरी है रामकली, एज हो गई उनकी, सेक्स हो गया, प्लान फॉर होम विजिट, अगेन यहाँ पे पता चल गया कि होम विजिट का प्लान क्यों किया है। देन आफ्टर दैट यहाँ से शुरू होती है आपकी बेसिक केस स्टडी, मींस जो डिटेल में आपने केयर प्लान में किया था, फिजिकल एग्जामिनेशन तो आपने केयर प्लान में भी किया था, तो फैमिली केयर प्लान जब आप बनाते हो, फैमिली केयर प्लान का वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, तो इसलिए मैं सारी हेडिंग्स रिपीट नहीं करूँगी दोबारा से। तो फैमिली केयर प्लान में भी फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, उसी तरीके से फैमिली केस स्टडी में भी फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। तो ये सारी हेडिंग्स कवर करोगे आप एक एक करके। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पोर्शन इन डिटेल इन फैमिली केयर प्लान, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर, आई विल नॉट रिपीट दीज ऑल हेडिंग्स अगेन। तो यहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पूरी बॉडी के सिस्टम वाइज लेके चलना है, स्पेसिफिकली जिस सिस्टम में प्रॉब्लम है उस सिस्टम को स्पेशली ध्यान देना है। देन इन्वेस्टिगेशंस में जैसे कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की, हीमोग्लोबिन चेक किया है, प्लेटलेट्स, INR, WBC, RBS, ये सब चेक किया है, RBCs होगा, ठीक है, तो ये सब चेक किया है। देन उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, पेशेंट के अंदर वैल्यू क्या आई है, एंड देन रिमार्क्स, मतलब वो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, वो आपका रिमार्क्स में आ गया। फिर मेडिकेशन का भी सेम ऐसे ही एक चार्ट रहेगा, जिसमें मेडिकेशन कौन सी दी, कौन से रूट से दी, उसका एक्शन क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एंड देन रिमार्क्स, ठीक है। आफ्टर दैट अब आ जाओ डिज़ीज़ के ऊपर, जैसे डिज़ीज़ है हाइपरटेंशन, जिसको लेके हम कंसर्न कर रहे हैं, जिसको लेके हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है, जिसको लेके हमने पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो हाइपरटेंशन का बुक पिक्चर, मतलब उसको हाइपरटेंशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, तो ये सारा कुछ। आफ्टर दैट टाइप्स, हाइपरटेंशन के टाइप्स हो गए, प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसकी कॉज अननोन होती है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसकी कॉज कुछ ना कुछ पता होती है हमें, ठीक है। तो जब कॉज पता होती है सेकेंडरी, और जब कॉज नहीं पता होती है तो प्राइमरी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी क्लासीफाई कर रखा है हाइपरटेंशन को, जैसे नॉर्मल में, प्री हाइपरटेंशन में, स्टेज 1 में एंड स्टेज 2 में। तो कब कब बोलेंगे, जैसे कि वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा हाइपरटेंशन, जब आप पढ़ोगे बुक से अच्छे से तो आपको ये सारा कुछ बुक में अवेलेबल होगा। देन रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए, जैसे हाई LDL, लो HDL, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स लिखने हैं। कोई भी डिजीज़ जो आप चूज़ कर रहे हो उसके रिस्क फैक्टर्स लिखोगे, फिर उस डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी लिखी गई है। आफ्टर दैट आप उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखोगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि उस डिजीज़ में जो भी साइन सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट के अंदर जो भी सिम्टम्स मिले आपको वो लिखोगे आप। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप लिखोगे कि किस तरीके से आप डायग्नोसिस बनाते हो, किस तरीके से आपको पता चला कि हाँ पेशेंट को हाइपरटेंशन है। हिस्ट्री लिया आपने, फिजिकल एग्जामिनेशन किया आपने यूरिन एनालिसिस किया, ब्लड केमिस्ट्री की, है ना, तो जितनी भी जांचें की वो सारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आ जाएंगी। आफ्टर दैट आपने कैसे मैनेजमेंट कैसे किया, तो मैनेजमेंट लिखना है आपको उस डिजीज़ का, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, सोडियम क्लोराइड इनटेक कितना लेना है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, ये सब चीज़ें जो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल
मैनेजमेंट में आ गया कि उसको कैसा हेल्दी डाइट लेनी है, स्पेशली डैश डाइट। डैश डाइट एक स्पेशल डाइट काइंड ऑफ डाइट होती है जो कि हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए बताई जाती है, जिसमें डी होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, तो डैश डाइट होती है, इसकी फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई गई हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या लाभ होता है। एंड मॉनिटर करना है बीपी रेगुलरली, डू रिलैक्सेशन थेरेपी करनी है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपकी मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स हो गए, एसी इनहिबिटर्स हो गए, एल्डोस्टेरॉन हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, वेसोडाइलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड रेनिन इनहिबिटर। ओके, सो ये हो गई आपकी मेडिकेशन यानी कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आफ्टर दैट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे आप। नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे कि हाइपरटेंशन है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी, जैसे इफेक्टिव थेरेपेटिक रेजिमेंट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द एडवर्स इफेक्ट एंड डिफिकल्ट लाइफस्टाइल। डेफिशिएंट नॉलेज है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट है एंड इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है। तो ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर। इसके नर्सिंग डायग्नोसिस का आप हर एक नर्सिंग डायग्नोसिस का नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे तो मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन फैमिली केयर प्लान कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियरली पता ही होगा। सबसे पहले असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसके इंटरवेंशन जो आपने इंटरवेंशन लिए, देन उनको इम्प्लीमेंट किया, और इंटरवेंशन का क्या रैशनल है, क्या लॉजिक था जो उन इंटरवेंशन को लेने का, एंड देन इवेल्युएशन करना कि हमारी जो हमने इंटरवेंशंस लिए, जो हमने केयर प्रोवाइड की, उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, तो इवैल्यूएशन करना। ठीक है, असेसमेंट में आपका सब्जेक्टिव डेटा जो भी पेशेंट बताएगा, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा जो भी आप ऑब्जर्व करोगे। डायग्नोसिस जो भी आपने डायग्नोसिस फॉर्मुलेट की, नर्सिंग डायग्नोसिस। गोल जो आपने सेट किया कि हाँ मुझे अपने पेशेंट को इस हालत तक ले जाना है, मतलब अपने आप पेशेंट को मैं इस फॉर्म में देखना चाहती हूँ। इंटरवेंशन जो भी आपने एक्टिविटीज़ की अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो इंटरवेंशंस एंड इवैल्यूएशन हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो एक एक करके जो आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया है उसके लिए आप नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपकी नर्सिंग केयर प्लान। एंड आफ्टर नर्सिंग केयर प्लान आपको हेल्थ एजुकेशन मस्ट है। हेल्थ एजुकेशन तो देना ही देना है, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देने की, जिसमें आप बताओगे कि किस तरीके से आप हेल्थ का प्रमोशन कर सकते हो एंड डिजीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हो। राइट, तो आपने इसमें हर एक पॉइंट को इंक्लूड करना है जो कि पेशेंट के लिए लाभदायक हो, जैसे कि डैश डाइट हो गया, मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है आपको। ठीक है, और सैचुरेटेड फैट्स वगैरह नहीं लेने हैं, सोडियम वगैरह को लिमिट करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पेशेंट को वहाँ पर बताओगे। देन नर्सिस रिपोर्ट में अगेन नेम ऑफ बेनिफिशियरी, किसको फ़ायदा हुआ वो, उनका एज, सेक्स, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, प्रोसीजर आपने क्या किया, रिमार्क्स एंड सिग्नेचर, फाइनली स्टूडेंट सिग्नेचर। एंड देन कंक्लूजन में आप ओवरऑल इस पूरे असाइनमेंट के थ्रू जो भी आपने कंक्लूड किया वो लिखोगे, जैसे कि आपने कौन सी फैमिली ली, उसमें कितने मेंबर्स थे, उनको क्या क्या था, फाइनली आपने उसको किस चीज़ के ऊपर हेल्थ एजुकेशन दिया और किस तरीके से उनकी कंडीशन को मैनेज किया। देन बिब्लियोग्राफी में जहाँ से भी आपने जो भी मटेरियल लिया है, जिस भी बुक की हेल्प ली है, वो आपकी बिब्लियोग्राफी के अंदर आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ क्लिनिकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट ओवर होता है। और अगर इस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह के और असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।